युवा हैं, बिना पैसे के और बिना सिफारिश के नौकरी उनको मिली है, और उनकी वीडियोस भी मैंने देखी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा जो एक नौकरियों के जो दलाल थे, इतना बड़ा जो नेक्सस है, आपने सीधे तौर पर उनसे एक चुनौती उनको दी है और उनसे टक्कर ली है। क्या आपको इन चीजों से डर नहीं लगता? आ, सारिका जी, लक्ष्य सामने रख करके काम करने से कभी कोई व्यक्ति डरता नहीं है। जी। डर उसको लगता है जिसको अपनी कोई चिंता हो। मुझे अपनी चिंता नहीं है। मुझे इस समाज की चिंता है। समाज में जितने प्रकार के हम कष्ट देखते हैं, भेदभाव देखते हैं, जितना उनके साथ अन्याय होता है, उन सब चीजों को देख करके, और ये जो पहले चलता था भाई भतीजावाद, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये इसका, ये कुनबा, ये परिवार, इन सब चीजों से उठ करके कुछ तो मैंने अपने जीवन में एक जो व्यवस्था बनाई, उसके कारण से मुझे ऊपर उठने में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मैंने अपना परिवार बसाया नहीं, और अपने आसपास के लोग जरूर जरूर अपेक्षा करते रहे हैं। जब शुरू शुरू में जब मैं मुख्यमंत्री बना, भाई के परिवार, कहीं चाचा के परिवार, और चाहे कहीं बहनों का परिवार, कहीं बाकी सब, लेकिन सबसे पहले आते ही मैंने उन सबको सूचना भेजी थी कि मेरा जो निवास है, इस निवास की जो चारदीवारी है, इसमें केवल जो मेरे लिए यहाँ काम करते होंगे कर्मचारी, एक दो लोग, या तो वो रहेंगे, या फिर सरकारी काम से कोई आएगा तो वो आएगा। मेरे परिवार का कोई आदमी इस चारदीवारी के अंदर नहीं आएगा। और 6 महीने तो बहुत परेशान रहे, लेकिन 6 महीने के बाद उनको भी संतोष हुआ, ध्यान आया, और उनकी समस्याएं भी कम हुई, क्योंकि जो लोग उनको तंग करते थे वो आना बंद हो गए उनके पास, कि तुम्हारे आने के बाद हमारा काम तो होता नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास क्यों आए। 6 महीने बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो शुरू शुरू में एक दिन में हमारी तनख्वाह पूरी लग जाती थी चाय के अंदर, अब वो पैसा हमारा बचने लग गया, हमारे पास कोई नहीं आता, इसलिए आपका जो ये नियम है ये बहुत अच्छा है, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, आएंगे तो जनता की तरह आके मिलेंगे। ये दूसरा मेरा जो कैंप ऑफिस है, वहां जनता आती है, जनता को मैं बुलाता हूँ, और जनता जो जब भी किसी ने मिलना होता है उसमें घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, उनके साथ एक निश्चित तौर पर कार्यक्रम करते हैं। ध्यान में ये आता है कि आखिर ये जो मैं और मेरा, मेरे लिए तो हरियाणा सारा एक है, और सारे हरियाणा एक है, तो मेरा एक परिवार है। इस परिवार में जो योग्य व्यक्ति है उसी को नौकरी मिलनी चाहिए। मेरे रिश्तेदार की और मेरे जानकार की और मेरे पार्टी के आदमी की पहले लगे, बाकी बाद में रहे, ऐसा क्यों हो? न्याय संगत नहीं है। न्याय वही है जो सबको समान रूप से मिले, और जब समान रूप से मिलता है तो फिर उसमें से धीरे धीरे जो समस्याएं होती हैं वो अपने आप को समझा लेते हैं। शुरू में लोगों ने मुझे डराया, जैसे आपने कहा, डरा नहीं मैं, लेकिन लोगों ने डराया। लेकिन डराने के बाद आज वही लोग कहते हैं नहीं, आपकी ये जो सिद्धांत है, आपकी थ्योरी है, ये जो प्रिंसिपल है, ये ठीक है, ताकि इसमें से नाराज कोई नहीं होता। आज योग्यता के आधार पर अच्छे अंकों वाला यदि कोई नौकरी लगता है, तो जिसके कम अंक हैं उसको भी संतोष होता है कि मेरे से ये ज्यादा ब्रिलियंट था इसलिए लग गया। पहले क्या होता था, जो कमजोर था उसकी नौकरी लग जाती थी, जो अच्छे अंक वाला था वो रुक जाता था, और बाद में वही गालियां देता था कि हम सारी पढ़ पढ़ के हमने इतना सारा जीवन लगा दिया, हमारी बारी आई नहीं, और ये मंत्री के आगे पीछे घूम करके और किसी एमएलए का रिश्तेदार बन करके यहाँ आ गया, इसकी नौकरी लग गई। तो इसमें से संतोष मुझे भी हुआ है, समाज के हर व्यक्ति को हुआ है, और लोग जो जिस भ्रम में हैं कि हाँ भाई इसमें से कोई हमको नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कहता हूँ जनता सब जानती है, बिल्कुल बिल्कुल। कहते ना जनता सब जानती है, तो जनता का हमको निश्चित रूप से इसका लाभ पिछले चुनाव में मिला, इसी बात का मिला, और इस बार भी यही मिलेगा कि यहाँ अन्याय किसी के साथ नहीं होता। इसलिए इस कदम के ऊपर आज भी मिशन मेरिट, इसको खत्म करने के लिए कुछ लोग बोलते रहते हैं, हम उसको खत्म नहीं होने देंगे। मिशन मेरिट विल बी मेंटेन्ड एट एवरी कॉस्ट।